सभी भाइयों को राम राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द डिफेंडर में। इस बार हम बात करेंगे भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता के 18 श्लोकों की, जिस पर श्री कृष्ण जी ने कहा था। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को ज्ञान दिया था जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन जी ने अस्त्र त्याग दिए थे कि ये सभी तो मेरे भाई है, ये सभी मेरे अपने हैं, तो मैं इनसे युद्ध कैसे करूं। तो उस समय श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को ज्ञान दिया था, और वही ज्ञान आपके और हमारे सभी के जीवन में लागू होता है। तो इसका सारांश ये है कि जो भगवत गीता है वह हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए कुछ जो ज्ञान भगवत गीता में जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान से हम जानते हैं कि क्यों हमारे जीवन में भगवत गीता बहुत ज़रूरी है, उनका ज्ञान बहुत ज़रूरी है। उसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, बेकार है। तो कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें समझ ही नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है, क्या करें, किस पर विश्वास करें। ऐसे हर क्षण में एक ग्रंथ है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। उसका नाम है श्रीमद् भागवत गीता। आज की इस वीडियो में हम गीता के उस ज्ञान को समझेंगे जो आपके सोचने का तरीका, आपके निर्णय और आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। गीता का आरंभ महाभारत का जब युद्ध हुआ ना, उसी समय वो लिखा गया था। कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में ही जो कृष्ण जी ने अर्जुन जी को ज्ञान दिया था ना, उसी को ही श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है। तो महाभारत का युद्ध शुरू होने से ठीक पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन अपने सारथी कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन विचलित है और बुद्धि भटक चुकी है। उस समय अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह हम सबका प्रतिनिधि था। हमारी तरह ही उसके सामने भी रिश्ते, भावनाएं, डर और असमंजस खड़े थे। और वहीं से शुरू होता है गीता का दिव्य ज्ञान। एक ऐसा ज्ञान जो कहता है, मानव तू अपने कर्म पर ध्यान दे, परिणाम की चिंता छोड़ दे, यदि शांति और सफलता का मार्ग यही है। हमारे जीवन में गीता क्यों महत्वपूर्ण है? गीता कोई धार्मिक पुस्तक भर नहीं है, यह जीवन प्रबंधन की किताब है। कैसे निर्णय लें, संकट में कैसे स्थिर रहे, कर्म और परिणाम का सही सार अर्थ क्या है, मन को कैसे नियंत्रित करें, जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। हर प्रसंग पर अध्याय एक मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक सत्य को उजागर करता है। जैसे अध्याय 1 में कहा है, अर्जुन जी से कहा कृष्ण जी ने, हमारा रोज का संघर्ष, कृष्ण जी उन्हें समझाते हैं, हमारा रोज का संघर्ष। पहला अध्याय वो क्षण है जब इंसान मानसिक रूप से टूट जाता है। अर्जुन भ्रमित है, दुखी है, निर्णयहीन है। यही स्थिति हमारे जीवन में भी आती है। जैसे हमारी नौकरी में, रिश्तों में, आर्थिक संघर्ष में, समाज का डर। भगवत गीता कहती है, विषाद ही ज्ञान की शुरुआत है। जब मन सवाल पूछता है तभी ज्ञान के द्वार खुलते हैं। और अध्याय 2 सांख्य योग, कर्म की रीढ़। इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली संदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम असफलता से नहीं डरते, बल्कि हम फल के डर से डरते हैं। अगर फल की चिंता हटा दी जाए तो आदमी किसी भी काम में निपुण हो सकता है। और श्रीमद् भागवत गीता कहती है, कर्म हमारा अधिकार है, फल ईश्वर के अधिकार में है। चिंता हमें कमजोर बनाती है, कर्म हमें शक्तिशाली बनाता है। और अध्याय 3 में कर्मयोग, सफलता का असली विज्ञान। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इंसान कर्म करने से ही आगे बढ़ता है, बिना कर्म के जीवन नर्क है। कर्म ही पूजा है। कर्मयोग का अर्थ है कर्तव्य को पूजा की तरह निभाना। आज की दुनिया में कर्मयोग लागू होता है, पढ़ाई में होता है, बिजनेस में होता है, नौकरी में होता है, रिश्तों में और सामाजिक जिम्मेदारियों में भी।
जो कर्मयोग समझ लेता है वह कभी असफल नहीं होता। अध्याय 4 जो है वो ज्ञान कर्म संन्यास योग है। श्री कृष्ण जी बताते हैं ज्ञान और कर्म दोनों जरूरी है। केवल पढ़ने से सफलता नहीं मिलती, केवल मेहनत बिना ज्ञान के व्यर्थ है। सही ज्ञान ही सही कर्म की दिशा देता है। और श्री कृष्ण जी 5वें और 6वें अध्याय में आत्मसंयम और ध्यान इस पर कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका खुद का अनियंत्रित मन है। जब मन को साध लिया तो संसार साध लिया। श्रीमद् भगवद गीता ध्यान के 5 लाभ बताती है। पहला लाभ है मन में एकाग्रता, और दूसरा लाभ है तनाव से मुक्ति। तीसरा लाभ है निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाती है। चौथा नियम है आत्मविश्वास बढ़ाती है, और 5वां नियम है मानसिक शांति बढ़ाती है। आज के इस भाग दौड़ भरे जिंदगी में गीता का यही अध्याय सबसे अधिक उपयोगी है। और अध्याय 7 से लेकर 12 तक भक्ति का महत्व बताते हैं। श्री कृष्ण जी बताते हैं भक्ति से मन को स्थिरता मिलती है, भक्ति से अहंकार टूटता है, भक्ति से कर्म और ज्ञान संतुलित होते हैं। भक्ति का मतलब अंधविश्वास नहीं है, भक्ति का अर्थ है जो भी करो पूरी निष्ठा से करो। और अध्याय 13 से लेकर 18 तक प्राकृतिक आत्मा और जीवन का अंतिम ज्ञान। श्री कृष्ण जी बताते हैं शरीर नश्वर है, आत्मा अजर है, परिवर्तन शाश्वत है, मृत्यु केवल परिवर्तन है। जीवन का उद्देश्य धर्म कर्म सत्य के आधार पर जीना है। श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में किस प्रकार लागू करें। प्रैक्टिकल लाइफ ज्ञान। पहला है कर्म पर ध्यान दो। फल पर फोकस करोगे तो भय पैदा होगा, कर्म पर फोकस करोगे तो आत्मविश्वास पैदा होगा। और दूसरा है हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखो। श्री कृष्ण जी कहते हैं जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। यह वाक्य किसी भी तनाव से बाहर ला सकता है। तीसरा है मन को नियंत्रित रखना सीखो। मन बार बार भटकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं मन को साधने के लिए अध्याय और वैराग्य 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। चौथा है सही निर्णय वही है जो धर्म और कर्तव्य के आधार पर हो। कभी कभी सही काम करना कठिन होता है, लेकिन वही हमें सही मंजिल तक ले जाता है। 5वां परिणाम भगवान के ऊपर भरोसा बनाए रखो। जब इंसान परिणाम छोड़ देता है ना तो वह मुक्त हो जाता है। 6वां है अपना वास्तविक स्वभाव पहचानो। गीता बताती है, श्रीमद् भागवत गीता बताती है शरीर तुम्हारा घर है, पर तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, चेतना हो। इस समय से भय समाप्त हो जाता है। जब यह समझ आ जाता है ना तो हमारे शरीर से भय खत्म हो जाता है। हमारे कॉर्पोरेट लाइफ में ओवर थिंकिंग कम करता है, फोकस ज़्यादा करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। पढ़ाई में परिणाम की चिंता खत्म, एकाग्रता बढ़ती है, रटने के बजाय समझ आती है, रिश्तों में अहंकार कम होता है, समझ बढ़ती है, शांतिपूर्ण जीवन मिलता है। तनाव भरी जिंदगी में गीता मनोचिकित्सा है। डिप्रेशन, कंफ्यूजन सबका समाधान देती है। श्रीमद् भगवद गीता से जो हमें ज्ञान मिलता है वो यह है कि भगवद गीता से वे किताब नहीं है, यह हर मनुष्य के लिए जीवन मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण जी का ज्ञान कहता है कर्म करो, लक्ष्य पर नजर रखो, पर फल को भगवान पर छोड़ दो। मन को साधो, सत्य और धर्म का पालन करो, और जीवन को एक उत्सव की तरह जियो। जो व्यक्ति गीता के ज्ञान को अपना लेता है ना, उसका जीवन कभी भ्रमित नहीं होता, कभी भटकता नहीं। तो यदि आपको यह मेरा भगवद गीता ज्ञान पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर लिखें गीता का कौन सा श्लोक आपके दिल को छू गया।